स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं महिमा कंवर। इस बुलेटिन में मेरे साथ मीनाक्षी पुनीता भी। और शराब घोटाले मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शहजाद पूनावाला लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर क्या आपको बताएंगे। शहजाद पूनावाला ने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर हमला किया और साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त है ये दोनों की दोनों पार्टीज। और शहजाद पूनावाला साफ तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, शहजाद पूनावाला ने कहा भ्रष्टाचार पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को लेक्चर दे रही है। सबसे पहले एक साथ आए, चुनाव बाद अब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। कांग्रेस ने माना कि घोटाला हुआ है, तो वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी मान रही है कि घोटाला हुआ है, लेकिन चुनाव के वक्त दोनों एक दूसरे के साथ थे। चुनाव जैसे खत्म वैसे आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी का रिश्ता भी हजम। इंडिया अलायंस इज ओवर। जिस प्रकार से पंजाब में तो अलायंस था ही नहीं, दिल्ली में तलाक हो ही गया था चुनाव के बाद। अब तो देखिए कि कैसे कांग्रेस के नेता अभिषेक दत्त कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में लिप्त थे इसलिए हमें नुकसान हुआ। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के ऊपर कैसे नुकसान हुआ उसकी वजह से वो ज्ञान दे रही है। मतलब ये अनोखी स्थिति है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करते हुए जन्म लिया, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। अब कांग्रेस पार्टी उसे भ्रष्टाचार पे उपदेश दे रही है। परंतु देखिए, दोनों मिले हुए हैं। अपने अपने करप्शन और एम्बिशन के चलते दोनों साथ आ गए और अब एक दूसरे को चुनाव के बाद गाली दे रहे हैं। मिशन विशन नहीं है, केवल अपना अपना करप्शन है, अपना अपना एम्बिशन है। पर एक बात स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो कह रही थी वेंडेटा पॉलिटिक्स है, अब कौन सी वेंडेटा पॉलिटिक्स है। कांग्रेस खुद मान रही है कि शराब घोटाला हुआ, इसीलिए कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, राउस एवेन्यू कोर्ट ने, किसी ने राहत नहीं दी। तो शहजाद पूनावाला को आप सुन रहे थे, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर देखिए निशाना साधते हुए नजर आए। इसके पीछे की वजह यह है कि दिल्ली में देखिए अब ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो रास्ते हैं वो जुदा जुदा हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि कांग्रेस ने पहले जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा और अब कांग्रेस ने हार का ठीकरा भी कांग्रेस पर माफी चाहूंगी आम आदमी पार्टी पर फोड़ दिया है। और इससे यही लग रहा है कि अब जो गठबंधन है वो टूटने की कगार पर है। रिपोर्ट देखिए। जो भी कस्में खाई थी, वादे किए थे जो मिलकर, लेकिन ना वो कस्में पूरी हुई, ना वो वादे अंजाम तक पहुंचे। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आए 1 महीना भी नहीं हुआ कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोस्त से दुश्मन बनते दिखाई देने लगे हैं। दिल्ली में जल संकट को लेकर पहले कांग्रेस सड़कों पर उतरकर केजरीवाल सरकार का विरोध करती हुई नजर आई और अब लोकसभा चुनाव में हार के लिए केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहरा रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में टसन रह रहकर दिख रही है। हालात ये हैं कि अब कांग्रेस नेताओं के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म केजरीवाल सरकार को कोसने वाली पोस्ट से पटे पड़े हैं। दिल्ली में जल संकट से लेकर जल भराव को लेकर केजरीवाल सरकार पर हमला बोला जा रहा है। अब कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने चुनाव में हार का ठीकरा केजरीवाल के सिर पर फोड़ा है। अभिषेक का कहना है कि दिल्ली की सभी सीटें हारने के पीछे का कारण अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार है। केजरीवाल ने जो वादे किए थे वो सारे हवाई ही थे। देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की आबकारी नीति में जिस तरीके से उनका रूप सामने आया, जिस तरीके से उनकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में हुआ। अगर हम आम आदमी पार्टी के बिना दिल्ली में चुनाव लड़ते तो जिस तरीके से देश भर में कांग्रेस को सीट्स मिली हैं, दिल्ली में भी हम जीतते। जो हमारे कैंडिडेट्स इतना वोट लेके गए हैं, कहीं ना कहीं एक्साइज स्कैम का जो दाग आम आदमी पार्टी पे लग गया है, उसका नुकसान हमें हुआ है। अभिषेक के अलावा कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने भी उन 15 सालों की याद दिलाई जब कांग्रेस सत्ता में थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अब केजरीवाल सरकार के राज में दिल्ली की स्थिति दयनीय है। हालांकि दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोच समझकर बोलने की नसीहत दी है। ऐसा कि पूरी दिल्ली में हालात है, चाहे वो दिल्ली के एयरपोर्ट हो, चाहे वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन हो, पॉश कॉलोनीज हो या रूपनगर जैसा ये क्षेत्र हो, 2 ट्रेन लगी है यहाँ पर फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए। दिल्ली की सरकार लगातार लोगों को धोखा देने का काम कर रही है, उनको झूठे वादे करने का काम कर रही है। और हमने पहले ही जैसे कहा था, दिल्ली में जैसे ही पहली बारिश होगी, इस दिल्ली की नालों की सफाई की पोल खुलेगी। आज के समय में अपोजिशन पार्टीज के अंदर फूट हो, मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है।
जो लोकल लीडरशिप है अलग अलग राज्यों की, वो अपनी अपनी बात कह सकते हैं। कांग्रेस पिछले 2 बार से 2015 में 70 में से उनको 0 सीट मिली, 2020 में 70 में से 0 सीट मिली। तो जाहिर सी बात है देवेंद्र यादव खुद लगातार चुनाव हारते आ रहे हैं, तो उनके मन में एक चुभन होगी। मगर मुझे लगता है कि एक बड़े लेवल पे हम लोग अलायंस का हिस्सा है, हम सब जो इस सब छोटी जो है तू में उनके साथ नहीं पड़ना चाहेंगे। गठबंधन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए बना था। जब से इसकी बुनियाद पड़ी थी तब से ही आपस में फूट और तकरार देखने को मिलती रही। अब जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप किया जा रहा है, उससे लगता है कि राहें जल्द ही जुदा हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।